हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 6 दिनों तक जमकर बरसेगा बदरा। झारखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिससे कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 21 से 26 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, जिसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा में बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त को देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम की संभावना है। 24 अगस्त को साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश होने की संभावना है। 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी जिला और रांची शामिल है। सूर्या हांसदा की हत्या को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश, निकाला कैंडल मार्च। सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या को लेकर आदिवासी समाज आक्रोश में है। बुधवार को कचहरी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने आदिवासी समाज के प्रतिनिधि संघ समाज के लोग एकजुट हुए। यहां से पैदल कैंडल मार्च करते हुए अलवा टेका चौक पहुंचे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विधायक प्रत्याशी सूर्या हांसदा हत्या को पुलिस से इनकाउंटर बताकर समाज को गुमराह कर रहा। झारखंड में आदिवासी नेताओं की चुन चुन कर हत्या की जा रही। आदिवासी समाज के अगुवा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। एक एक कर आदिवासी समाज के अगुवाओं को निशाना बनाया जा रहा। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने कहा कि सूर्या हांसदा ने हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा। उनकी हत्या को इनकाउंटर का नाम जो सोची समझी राजनीति है। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस प्रशासन हत्या को इनकाउंटर का रूप देने की कोशिश कर रहा, जबकि सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रही। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। वक्ताओं ने कोर्ट से भी न्याय की गुहार लगाने की बात कही। सहायक आचार्य भर्ती मामले में जेएसएससी के अतिरिक्त शर्त पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पद सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा आदेश पारित किया है। मामला राजेश मिस्त्री बनाम राज्य सरकार शीर्षक से दायर हुआ था, जिसकी पैरवी अधिवक्ता चंचल जैन ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दलील दी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती विज्ञापन में नियम विरुद्ध शर्त जोड़ दी कि स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ाना अनिवार्य होगा, जबकि झारखंड प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर सहायक आचार्य कैडर नियमावली 2022 के अनुसार केवल संबंधित विषय में केवल स्नातक की डिग्री ही पर्याप्त है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह अतिरिक्त शर्त पूरी तरह नियम विरुद्ध और मनमानी है। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के तहत पारा शिक्षक श्रेणी में पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और जेएसएससी को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस आदेश को भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि विज्ञापन और नियमावली में टकराव होता है तो नियमावली ही प्रभावी मानी जाएगी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश होने के साथ होगा विपक्ष के सवालों का सामना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई अहम मुद्दे हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के साथ सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए के प्रावधान होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट का उपयोग करेगी। विपक्ष अनुपूरक बजट पर सवाल उठा सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है।
अनुपूरक बजट में योजना मद में 3000 करोड़ और गैर योजना मद में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान होने की संभावना है। सरकार इस बजट के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष विधि व्यवस्था, अतिवृष्टि से हुए नुकसान, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों की समस्याएं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने महिला को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक गाड़ी सहित फरार। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मनसा पूजा का प्रसाद लेने जा रही महिला को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो चालक गाड़ी सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बताया जाता है कि घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के मसलाडी नयाडी गांव में हुई। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय रुकिया देवी पति स्वर्गीय बाबूलाल रविदास के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रुकिया देवी पैदल चलकर मनसा पूजा के लिए प्रसाद लेने जा रही थी। उसी समय धनबाद की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रुकिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो के साथ मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। नारायणपुर पुलिस में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस फरार स्कॉर्पियो और उसके चालक की तलाश में जुटी है। बोकारो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, थाना प्रभारी का सिर फटा। बोकारो जिले में बुधवार की सुबह सड़क जाम हटाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें सियाल जोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार का सिर फट गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दरअसल झारखंड शोषण मुक्ति उल गुलान मंच पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड स्थित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहा था। थाना प्रभारी लगातार उन्हें बातचीत के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने अलकुसा मोड़ को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सियाल जोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि सड़क जाम ना करे, हम कंपनी से बातचीत करेंगे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। आंदोलनकारी उग्र हो गए, जिसे देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान थाना प्रभारी को भी चोट लग गई। घायल थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी थी। उन्हें जाम हटाने के लिए समझाया जा रहा था। उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें कंपनी से बात कराई जाएगी, लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच किसी ने सिर पर लाठी चला दिया। रांची में बनेगा दिसोम गुरु का स्मृति स्थल, भूमि चिन्हित करने का काम हुआ शुरू। दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन की याद में राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में स्मृति स्थल निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन की मांग की है। वहीं आवास बोर्ड की तरफ से जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के पास स्थित भूसुर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस मुख्य मार्ग पर स्थित भूसुर मौजा में कई एकड़ जमीनें खाली पड़ी है। बता दें कि आवास बोर्ड ने अपनी एकीकृत आवासीय योजना के लिए एचईसी से 5 मौजा में कई एकड़ अधिग्रहण किया है, जिसमें भूसुर मौजा का 59.13 एकड़ अधिकृत जमीन भी शामिल है। और अब इसी में दिसोम गुरु के स्मृति स्थल बनाने के लिए जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है। शिबू सोरेन के स्मृति स्थल को लेकर जिस जमीन का चयन किया जा रहा वह रांची के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग में पड़ता है। सचिवालय भवन, विधानसभा व हाईकोर्ट आने जाने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, विधायक जैसे गणमान्य लोग प्रतिदिन इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। वहीं नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट से आने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य केंद्रीय मंत्री भी राजभवन या अन्य जगह जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।
रांची के छोटा तालाब में डूबे युवक का शव बरामद, लोग हुए आक्रोशित। रांची हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र छोटा तालाब में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। उसका शव स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बुधवार की दोपहर बरामद किया। एनडीआरएफ की टीम को नहीं बुलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने हिंदपीढ़ी थाना का घेराव किया। उल्लेखनीय कि बुधवार की सुबह से ही स्थानीय लोग पानी में उतरकर युवक की खोजबीन कर रहे थे और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब युवक का कोई पता नहीं चला तो लोग एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग कर रहे थे, जिस वजह से स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर बड़ा तालाब के पास सड़क को जाम कर दिया था, जिस वजह से यातायात बाधित हो गया था। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार 21 अगस्त को। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार कांग्रेस भवन में 21 अगस्त को लगाया जाएगा। जनता दरबार दिन के 11 बजे से शुरू होगा। यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी है। उन्होंने बताया कि जनता दरबार जनता के सीधे जुड़ाव का सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास है, ताकि जनता का भरोसा सरकार और प्रशासन पर कायम रहे। आम लोगों की कई ऐसी समस्याएं होती है जिनके लिए लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। कांग्रेस उसी के समाधान के लिए प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। झारखंड को नितिन गडकरी ने दिया बड़ा तोहफा, हजारों करोड़ खर्च कर बनेगी कई सड़कें। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा के साथ ही कई इलाकों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सड़कें बनाने की स्वीकृति मिल गई है। अब इलाके के लोगों को अच्छी सड़कों की सहूलियत मिल जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया। बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि महागामा से एक चारे तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देवघर से हंस से डीहा तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दुबे ने बताया कि देवघर से मधुपुर तक 4 लेन के साथ बाईपास बनाया जाएगा, जिसके लिए कुल 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 सितंबर से झारखंड में महंगी हो सकती है शराब। 22 अगस्त को ई लॉटरी के जरिए दुकानों की होगी बंदोबस्ती। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से शुरू हो रही शराब की बिक्री होगी। निजी हाथों में खुदरा शराब बेचने की तैयारी कर रही राज्य सरकार ने इसके लिए भारी भरकम राजस्व कमाने की तैयारी की है। राजस्व उगाही के लिए सरकार ने शराब मुहैया करा रही उत्पादक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिस वजह से राज्य में शराब की बिक्री महंगी दरों पर होगी। बीते सोमवार को उत्पाद भवन में शराब सप्लायर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग ब्रांड की शराब बोतलों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दरें तय की है। सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि इससे राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से वर्तमान में जिस दर पर शराब की बोतलें मिल रही थी उसमें 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। उत्पाद विभाग चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर करीब 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी 7 महीने के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले के उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के लिए पुरानी नीति के तहत करीब 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए का है। राज्य में नए तौर तरीके से 1 सितंबर से शुरू हो रही शराब की बिक्री के लिए इन दिनों लॉटरी की प्रक्रिया उत्पाद विभाग द्वारा जारी की गई है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, उपायुक्त 15 सितंबर तक पूरी करे बालू घाटों की नीलामी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त नीलामी के पहले बालू घाटों की नई पॉलिसी को पूरी तरह समझ ले, ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आए। इसके लिए उन्होंने खनन पदाधिकारी सहित उपायुक्तों को भी बेसिक जानकारी के लिए
प्रशिक्षित होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि उपायुक्त पूरी स्पष्टता और तैयारी के साथ नीलामी को संपन्न करा सके। यह राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नई बालू नीति से सरकार की मंशा जहां उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू सर्वसुलभ कराना है, वहीं बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अन्य राज्यों से बालू के आवक को हतोत्साहित करना है। वह बुधवार को बालू घाटों की नीलामी को लेकर तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हुई। खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल सिन्हा ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी में खान विभाग के साथ उपायुक्तों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए सभी उपायुक्त इसे गंभीरता से पलामू में कार से 46 लाख रुपए बरामद, नक्सली या अफीम का पैसा, पुलिस ने शुरू की जांच। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध कार से 46,19,000 रुपए बरामद किया गया है। पुलिस को कार लवारिस हालत में मिली है, जिसके अंदर एक झोला में सभी रुपए रखे हुए थे। पलामू एसपी रेशमा रमेशन को मंगलवार को पांकी के इलाके में एक संदिग्ध कार की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना के प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में एक सर्च अभियान शुरू किया गया था। सर्च अभियान के क्रम में पुलिस पांकी डाल्टनगंज रोड पर तेतरई बलियारी मोड़ पर पहुंची तो देखा एक लाल रंग की कार लवारिस हालत में खड़ी है। कार के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। काफी देर तक पुलिस कार मालिक की खोजबीन करती रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति कार के पास नहीं पहुंचा। पुलिस कार को लेकर पांकी थाना चली गई थी। बुधवार को पांकी थाना परिसर में डंडा अधिकारी की मौजूदगी में कार को खोला गया तो सीट के अंदर से एक झोला बरामद हुआ। झोला के अंदर प्लास्टिक में लपेटकर नोटों की गड्डी रखी हुई थी। कार से 46,19,000 रुपए बरामद हुआ है। बरामद पैसा नक्सलियों को लेवी के रूप में दिया जाना था या अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि पैसा कार के अंदर एक झोला में रखा हुआ था। गाड़ी के नंबर से पुलिस को जानकारी मिली कि इसका मालिक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले में सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। लेडी सुपरवाइजर भर्ती पहुंचा हाईकोर्ट, 3 वर्षों तक विषय पढ़ने की शर्त को चुनौती, पद सुरक्षित रखने की मांग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 14/2023 के तहत निकाली गई लेडी सुपरवाइजर भर्ती अब कानूनी विवाद में उलझ गई है। अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयोग द्वारा लगाए गए उस अतिरिक्त नियम को चुनौती दी है, जिसके तहत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय को स्नातक के 3 वर्षों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दलील दी कि भर्ती नियमावली 2019, 2021 और 2023 में कहीं भी यह शर्त नहीं दी गई है। जेएसएससी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को याचिकाकर्ताओं ने अवैध, मनमाना और नियम विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि जिन्होंने इन विषयों को ऑनर्स, इलेक्टिव, सब्सिडरी या पास कोर्स के रूप में पढ़ा है, वे सभी अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। याचिकाओं में 9 पदों को अंतरिम रूप से सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है, ताकि विवाद के अंतिम निपटारे तक पात्र उम्मीदवारों का हक प्रभावित न हो। अब यह मामला सीधे सीधे उम्मीदवारों की पात्रता और नियुक्ति पर असर डालेगा, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला अहम होगा। मोराबादी रजिस्ट्री ऑफिस के पास से हटाए गए ठेला खोमचे नए वेंडर मार्केट में होंगे शिफ्ट। रांची नगर निगम ने मोराबादी स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के पास जमे ठेला खोमचे और दुकानों को हटा दिया गया है। निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने भीड़ और अव्यवस्था को कम करने के लिए यह कार्रवाई की है। नगर निगम ने बताया कि नए वेंडर मार्केट में सभी दुकानों का आवंटन पूरा कर लिया गया है। 10 वेंडर्स अभी वेटिंग लिस्ट में है, जिन्हें जल्द स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। जिन वेंडर्स को दुकान आवंटित हो गए हैं, उन्हें नए वेंडर मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। कहा कि नए मार्केट में सभी दुकानदारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा। जिन वेंडर्स को दुकान मिल गई है, वे खुशी से अपने नए स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्थायी जगह मिलने से अब उन्हें रोजाना हटाए जाने का डर नहीं रहेगा। हालांकि जिन वेंडर्स को दुकान आवंटित नहीं हुए हैं, वे परेशान हैं। उनका कहना है कि रोजी रोटी के लिए फिलहाल कोई विकल्प नहीं मिल रहा। रांची में स्कूली छात्रा ने शिक्षक पर लगाए छेड़खानी का आरोप।
गुमनाम पत्र के जरिए डीसी से की शिकायत, जांच शुरू। रांची रातू रोड स्थित एक मिडिल स्कूल के छात्राओं ने उसी स्कूल के एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्राओं ने शिक्षा सचिव, डीसी और अन्य अधिकारियों को गुमनाम पत्र भेजकर इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद मंगलवार रात रांची डीसी मंजुनाथ भजयंत्री ने संज्ञान लिया। एक्स पर उन्होंने डीईओ और डीएससी को मामले की जांच का निर्देश दिया। शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर शिक्षा विभाग की एक टीम स्कूल गई थी, जहां सभी बच्चों के साथ एक एक कर बातचीत की गई और तमाम जानकारी इकट्ठा कर ली गई। इसके अलावा सभी शिक्षकों से भी मामले को लेकर चर्चा हुई है और उनसे बातचीत की गई। जांच पूरी होने तक सभी शिक्षक की छुट्टी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को त्वरित गति से जांच की जा रही और इसके लिए टीम का गठन भी हो गया है। शिक्षा विभाग मामले पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि छात्राओं से छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया है। जांच कमेटी बना दी गई है। कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी। अगर शिक्षक दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा कि सीआरपी के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल को मोबाइल पर नोटिस भेजा गया है। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है। हजारीबाग में देह व्यापार में संलिप्त 17 होटल संचालक और कर्मी गए जेल। 60 युवक युवतियों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। हजारीबाग जिले की पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त 17 होटल संचालक को जेल भेज दिया है। वहीं 30 जोड़े युवक युवतियों को पूछताछ के बाद माता पिता के हवाले कर दिया गया। पुलिस उन युवक और युवतियों से पूछताछ करेगी कि आखिर इनका आपस में संबंध क्या था। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इन दोनों ने पैसे के लेन देन के जरिए संबंध बनाए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी दी कि अगर इस तरह का गोरख धंधा कोई भी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और होटल भी सील किया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने बीते मंगलवार को शहर के रांची पटना NH 33 पर अवस्थित 6 होटलों और रेस्टोरेंट में एक साथ छापेमारी कर अवैध देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 30 कपल्स को पकड़ा, जिन्हें बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं 17 होटल संचालक एवं मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले की खैर नहीं, पुलिस कर रही सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची में गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही। राजधानी की सड़कों पर रांची ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। 20 अगस्त की सुबह रांची यातायात पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही गाड़ियों एक शीशे पर लगे ब्लैक फिल्मों को भी हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने रांची वासियों से यातायात नियमों का पालन करने और गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म न लगाने की अपील की है। मालूम हो कि गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाना भारत में प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी वाहन के शीशे पर ब्लैक फिल्म या किसी भी प्रकार की फिल्म लगाना अवैध है। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगा सकती है और फिल्म को हटाने का आदेश भी दे सकती है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, अमर बावरी बोले सीआरडी जांच में साबित हुआ पेपर लीक, सीबीआई जांच हो। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस परीक्षा में उन्होंने पहले ही पेपर लीक की आशंका जताई थी, वही अब सीआईडी की जांच में प्रमाणित हो चुकी है। अमर बावरी ने कहा, हमने परीक्षा के तुरंत बाद ही इस बात को उठाया था कि पेपर लीक हुआ है और कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। आज सीआईडी की जांच रिपोर्ट भी यह साबित कर रही कि इस पूरे मामले में सत्ता संरक्षण में कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले का संज्ञान अब झारखंड उच्च न्यायालय ने भी लिया है। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच को एक स्वतंत्र अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के भविष्य की रक्षा और दोषियों को बेनकाब करने की दिशा में एक अहम कदम है। अमर बावरी ने मांग की कि इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि जांच सीबीआई से हो तो कई सफ़ेद पोस्ट लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जो अब तक सत्ता के संरक्षण में छुपे हुए हैं।
भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार पहले से ही इस परीक्षा को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। लाखों परीक्षार्थियों की मेहनत पर सवाल उठने के बाद अब निगाहें अदालत और जांच एजेंसी के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। झारखंड मंत्रालय में सांप निकालने से मची अफरा तफरी, स्नेक कैचर ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब परिवहन विभाग के दूसरे तल्ले पर सरकारी फाइलों के बीच एक सांप दिखाई दिया। कार्यालय का कामकाज समाप्त होने का समय हो रहा था, तभी एक कर्मचारी की नज़र सांप पर पड़ी, जिसके बाद पूरे सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की मदद से स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने काफ़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता हासिल की। घटना उस समय हुई जब परिवहन विभाग के कर्मचारी दिन का कार्य समाप्त कर अपने दस्तावेजों को संभाल रहे थे। अचानक एक कर्मचारी ने फाइलों के ढेर के बीच सांप को रेंगते हुए देखा। सांप को देखते ही कर्मचारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन सांप फाइलों के बीच इधर उधर घूमता रहा। देखते ही देखते सांप की खबर पूरे सचिवालय में आग की तरह फैल गई। कई कर्मचारी अपने कार्यालय छोड़कर बाहर निकल आए, जबकि कुछ जिज्ञासु कर्मचारी सांप को देखने के लिए परिवहन विभाग की ओर दौड़े। उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन, प्रधानमंत्री मोदी बने पहले प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। नामांकन 4 सेटों में दाखिल हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर है। पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर है, जबकि बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के हस्ताक्षर है, जो गठबंधन में व्यापक सहमति को दर्शाता है। सांसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित एनडीए के लगभग 160 सदस्य उपस्थित रहे। सीपी राधाकृष्णन को नामित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर आयोजित एनडीए के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। रांची से पुरी के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, कई नए ट्रेनों का भी तोहफा। राजधानी रांची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके शहर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नए ट्रेनों का भी परिचालन शुरू होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिचालन की प्रक्रिया शुरू की गई है। संजय सेठ ने झारखंड में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी आग्रह किया था। इस पर रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को उनसे मिलकर आग्रह पत्र सौंपा था। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से जयपुर के लिए नए ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन का विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भी सीधी ट्रेन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन और रांची से अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। 20 दिनों के भीतर ही रेलवे बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन का परिचालन या दूसरी ट्रेन का जयपुर तक विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन, राजधानी रांची के अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा का परिचालन। डीआरएम ने कहा, धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। डीआरएम रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि मंडल ने पिछले 2-3 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। धनबाद रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 नई लाइनों को जोड़े जाने की योजना है। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। इसके लिए नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस भवन बनाया जाएगा। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। लागत राशि भी तय हो चुकी है। धनबाद रेल मंडल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के साथ साथ माल ढुलाई में पुनः पहला स्थान हासिल करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। डीआरएम सोमवार को प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई का सरताज माने जाने वाला धनबाद मंडल इस वर्ष जुलाई में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इसका मुख्य कारण लगातार भारी बारिश का होना है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU, JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, दिवंगत रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रामदास सोरेन के परिवार वालों से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। घोड़ा बांधा पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रामदास सोरेन की पत्नी और तीनों पुत्रों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाए और इस दुख की घड़ी में सदैव साथ रहने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कुछ समय बाद ही रामदास सोरेन का इस तरह चले जाने की पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। उनका निधन इस राज्य के लिए और निजी तौर पर उनके लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दोनों के निधन से जो शून्यता आई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।